डिजायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या डिजायरेबल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फॉलोइंग आर द डिजायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में निम्नलिखित डिजायरेबल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उसमें पहला है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस विथ विच the instrument reading approaches the true value of the variable under measurement। हम जो मेजरमेंट जिस क्वांटिटी का कर रहे हैं उसका मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के नज़दीक होना ही उस इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी कहलाता है। सपोज दैट हम रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे हैं और उसका जिस रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे हैं उसका ट्रू वैल्यू है 5 ओम 5 ओम है, और जब हम उसको मेजर किए तो इंस्ट्रूमेंट से जो हमें रीडिंग मिली वो भी 5 ओम ही मिला। इसका मतलब है कि उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी 100% हुई। जो ट्रू वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है दोनों सेम है। जितना नज़दीक होगा ट्रू वैल्यू के, जितना नज़दीक मेजर्ड वैल्यू होगा उतना ही हाई एक्यूरेसी उस इंस्ट्रूमेंट का कहलाएगा। और जितना अगर मान लिया जाए कि हमने ट्रू वैल्यू है 5 ओम और मेजर करने पे मुझे 4.9 ओम आया, इसका मतलब है कि थोड़ा डिफरेंस है। इसका मतलब है कि उसमें कुछ थोड़ा सा एरर है। तो ट्रू वैल्यू के जितना नज़दीक हमारा मेजर्ड वैल्यू होगा इंस्ट्रूमेंट उतना ही हाईली एक्यूरेट कहलाएगा। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में एक्यूरेसी जो है वो हाई होनी चाहिए। एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शुड बी हाई। सेकंड है प्रिसीजन। प्रिसीजन इज ए मेजर ऑफ द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट। प्रिसीजन क्या है कि मेजरमेंट में रिप्रोड्यूस करने का एक मेजर है, ये एक माप है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमने रेजिस्टेंस को मेजर किया किसी इंस्ट्रूमेंट से, जब हमने पहली बार मेजर किया तो उसका वैल्यू ट्रू वैल्यू है मान लिया जाए कि 5 ओम, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट ने मुझे शो किया 4.5 ओम, ठीक है। फिर मैंने दोबारा मेजर किया तो फिर से हमें 4.5 ओम ही मिला। तीसरी बार मेजर किया फिर हमें 4.5 ओम ही मिला। यानी कि बार बार एक ही रीडिंग वो दे रहा है इंस्ट्रूमेंट, हमें बार बार एक ही रीडिंग दे रहा है। इसका मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट हाईली प्रेसाइज है। एक ही रीडिंग को अगर हम सेम चीज मेजरमेंट कर रहे हैं और सेम मेजर्ड वैल्यू अगर बार बार आ रहा है तो हमें कहा जाएगा कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो हाईली प्रेसाइज है। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए कि हमने पहली बार मेजर किया तो उस रेजिस्टेंस का वैल्यू 4.5 ओम शो किया, दूसरी बार मेजर किया 4.6 ओम शो किया, तीसरी बार मेजर किया तो 4.4 ओम शो किया। तो अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा है, बार बार सेम रीडिंग नहीं आ रही है, जबकि जिस क्वांटिटी को मेजर किया जा रहा है वो क्वांटिटी सेम है, वो सेम वेरिएबल है जिसको हम बार बार मेजर कर रहे हैं, लेकिन बार बार इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग अलग अलग आ रही है। इसका मतलब है कि वो इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन अच्छा नहीं है, वो हाईली प्रेसाइज नहीं है। तो प्रिसीजन इज ए मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट को रिप्रोड्यूस करने का एक मेजर है प्रिसीजन। दैट इज प्रिसीजन इज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ विच सक्सेसिव मेजरमेंट डिफर फ्रॉम वन अनदर। यानी प्रिसीजन एक मेजर है कि सक्सेसिव मेजरमेंट यानी बार बार मेजर करने पे कितना वो एक दूसरे से डिफ़र करता है। अगर डिफ़र नहीं कर रहा है, वही रीडिंग बार बार डिफ़र नहीं कर रहा है तो कहा जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट हाईली प्रेसाइज है। अगर डिफरेंस आ रहा है तो कहेंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट हाईली प्रेसाइज नहीं है। प्रिसीजन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट शुड बी हाई। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन जो है वो हाई होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार मेजर किया, किसी रेजिस्टेंस को मेजर किया तो उसका वैल्यू अगर 4.5 ओम शो किया तो दूसरी बार मेजर करें तो उससे डिफरेंट शो करे। वही रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर हम मेजर कर रहे हैं तो फिर हमें वही उतना ही रीडिंग मिलना चाहिए। प्रिसीजन इज नॉट गारंटी ऑफ एक्यूरेसी। हाई प्रिसीजन अगर है किसी इंस्ट्रूमेंट का, इसका मतलब नहीं है कि एक्यूरेसी भी उस इंस्ट्रूमेंट का हाई हो, क्योंकि
अगर मान लीजिए कि ट्रू वैल्यू है 5 ओम और मेजर करने पे हमें आया 4.5 ओम, इसका मतलब है कि इसमें तो एरर है, ये हाई एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट का नहीं है। लेकिन बार बार मेजर करने पे उस रेजिस्टेंस का वैल्यू मुझे 4.5 ओम ही मिल रहा है, लेकिन ट्रू वैल्यू से डिफरेंस है। तो हम कहेंगे कि प्रिसीजन तो हाई है लेकिन एक्यूरेसी हाई नहीं है, क्योंकि ट्रू वैल्यू से इसमें डिफरेंस वैल्यू आ रहा है। तीसरा जो डिजायरेबल क्वालिटी है वो किसी इंस्ट्रूमेंट का, वो है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या है? रिजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेजरमेंट दैट कैन बी इंडिकेटेड बाई एन इंस्ट्रूमेंट। यानी कि किसी इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन वह मिनिमम यूनिट है, वह स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि वह इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। किसी कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो मिनिमम कितना मेजर कर सकता है किसी क्वांटिटी को, किसी वेरिएबल को, तो वह मिनिमम वैल्यू ही उसका रिजोल्यूशन कहलाता है। रिजोल्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट शुड बी हाई। किसी इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन भी हाई होना चाहिए, यानी कि वह जितना छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर कर दे उतना अच्छा है। चौथा डिजायरेबल क्वालिटी है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन क्वांटिटी दैट विल चेंज द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग। सेंसिटिविटी वह स्मॉलेस्ट अमाउंट है, छोटा से छोटा अमाउंट है, ऑफ डिफरेंस इन क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। तो किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इंस्ट्रूमेंट का समथिंग रीडिंग है, लेकिन वह मिनिमम डिफरेंस हम उस इनपुट क्वांटिटी को कितना चेंज कर दें, वह मिनिमम कितना चेंज कर दें ताकि हमारा आउटपुट भी चेंज हो जाए। तो वह जो मिनिमम स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डिफरेंस है वही सेंसिटिविटी कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हम करंट का मेजरमेंट कर रहे हैं और किसी वायर के थ्रू 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और हमारा इंस्ट्रूमेंट भी 3 एम्पियर शो कर रहा है। लेकिन अगर सडनली मान लिया जाए कि उस वायर के थ्रू करंट का वैल्यू चेंज होकर के 3.1 एम्पियर अगर फ्लो होने लगे, लेकिन फिर भी हमारा इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग 3 एम्पियर ही शो करेगा। और अगर चेंज हो जाए करंट का वैल्यू जो वायर के थ्रू फ्लो हो रहा है वो अगर 3.2 एम्पियर हो जाए, फिर भी अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्शन में चेंज नहीं आए, वो अभी भी 3 एम्पियर ही शो कर रहा है, तो उसके बाद मान लीजिए कि और अगर करंट का वैल्यू चेंज होकर के 3.5 एम्पियर हो जाए तो आपको ये डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट में चेंज हो जाएगा। तो सेंसिटिविटी वही चीज़ है कि वह मिनिमम डिफरेंस जो कि इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को चेंज कर दे, वह मिनिमम डिफरेंस इन क्वांटिटी जो इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को चेंज कर दे, उस इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी कहलाता है। अगर मान लिया जाए कि 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था और 3 एम्पियर से 3.1 एम्पियर जब फ्लो होने लगा, फिर भी हमारा इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग में कोई चेंज नहीं आया। 3.2 होने पर भी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग में कोई चेंज नहीं आया, और इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग में चेंज आया जब करंट 3.5 एम्पियर फ्लो होने लगा। तो वह मिनिमम डिफरेंस हो गया हमारा कि 3 एम्पियर जब फ्लो हो रहा था और 3.5 एम्पियर जब फ्लो होने लगा, तब जाके इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्शन चेंज हुआ। तो यह मिनिमम क्वांटिटी जो है, मिनिमम डिफरेंस जो है वही सेंसिटिविटी कहलाता है। द सेंसिटिविटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट टू चेंज इन इनपुट। मैथमेटिकली सेंसिटिविटी को डिफाइन किया जाता है कि यह एक रेशियो है कि आउटपुट में कितना चेंज हुआ। इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग हमारा आउटपुट है और जो वायर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो इनपुट है। तो आउटपुट में कितना चेंज हुआ और इनपुट में कितना चेंज किए हमने कितना चेंज किया इनपुट में और आउटपुट में कितना चेंज हुआ, इसी का रेशियो को सेंसिटिविटी के द्वारा शो किया जाता है। पांचवा डिजायरेबल क्वालिटी है स्पीड ऑफ रिस्पांस। द क्विकनेस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू रीड द मेजर्ड वेरिएबल
इज कॉल्ड अ स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। कहने का मतलब है कि कोई वैल्यू जिसको कि हमें मेजर करना है, कोई क्वांटिटी जिसको कि हमें मेजर करना है, तो उस वैल्यू को हमारा इंस्ट्रूमेंट कितना जल्दी रीड कर लेता है। ऐसा नहीं कि हमने कनेक्ट किया और 10 सेकंड के बाद वो रीडिंग शो कर रहा है, 20 सेकंड के बाद रीडिंग शो कर रहा है, तो ये क्विकनेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज बैड। यानी क्विकनेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो चीज़ है कि वह मेजरेंट वेरिएबल उस वेरिएबल को कहते हैं जिसको कि मेजर किया जा रहा है, जिस क्वांटिटी को मेजर किया जा रहा है उसको मेजरेंट कहा जाता है। तो जो मेजरेंट वेरिएबल है वो कितना क्विकली हमारा इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्स कर रहा है, कितना जल्दी डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, उसी को स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स कहा जाता है। एन इंस्ट्रूमेंट शुड हैव हाई स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, यानी कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ये डिजायरेबल क्वालिटी है कि उसका स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स हाई होना चाहिए, यानी कि जो ही इनपुट दिया जाए हमें आउटपुट तुरंत मिलना चाहिए। अब एक एग्जांपल देखते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट हैज यूनिफॉर्म स्केल विथ 50 डिविजन्स एंड गिव्स ए फुल स्केल रीडिंग ऑफ 5 एम्पियर। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका कि स्केल है, यूनिफॉर्म स्केल है, एक समान स्केल है, विथ 50 डिविजन्स, टोटल उसमें डिवीजन जो है वो 50 डिविजन्स हैं, एंड गिव्स ए फुल स्केल रीडिंग ऑफ 5 एम्पियर। और यानी जब फुल डिफ्लेक्शन होता है तो वो 5 एम्पियर शो करता है, वो 5 एम्पियर है। द इंस्ट्रूमेंट कैन रीड अप टू 4th ऑफ 1 स्केल डिवीजन विथ ए फेयर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। यानी वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि वह इंस्ट्रूमेंट जो है वह एक डिवीजन का चौथा हिस्सा को वो शुद्ध वो द इंस्ट्रूमेंट कैन रीड, यानी जो एक डिवीजन है उसके चौथे हिस्से को वह इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही वो रीड कर सकता है। तो हमें ये पूछा गया है कि डिटरमाइन द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन मिली एम्पियर, यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन क्या है वो मिली एम्पियर में बताना है। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। जो क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है, फुल स्केल रीडिंग इक्वल टू 5 एम्पियर दिया हुआ है कि पूरा फुल डिफ्लेक्शन जब होगा तो 5 एम्पियर शो करेगा। ये फिर दिया हुआ है कि टोटल डिवीजन जो है वो 50 डिवीजन है, तो यानी 50 डिवीजन जो है और 50 डिवीजन जो है हमारा 5 एम्पियर को शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि एक स्केल डिवीजन जो है वो शो करेगा 5/50 एम्पियर को, 5/50 एम्पियर को शो करेगा एक स्केल डिवीजन। और इस 5/50 एम्पियर को अगर हम मिली एम्पियर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमको 100 मिली एम्पियर, और यानी कि एक स्केल डिवीजन 100 मिली एम्पियर को शो करेगा। जबकि रिजोल्यूशन जो है वह मिनिमम क्वांटिटी है जो कि इंस्ट्रूमेंट हमारा रीड कर सकता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक डिवीजन के चौथे हिस्से को बिल्कुल शुद्ध रीड कर सकता है। तो इसलिए इसका जो रेजोल्यूशन है वो एक स्केल डिवीजन का 1/4 हो गया। यानी एक स्केल डिवीजन अगर हमारा 100 मिली एम्पियर है तो इसका 1/4 यानी 25 मिली एम्पियर इस इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन हुआ। यानी कि यह इंस्ट्रूमेंट जो है वो 25 मिली एम्पियर को मिनिमम 25 मिली एम्पियर को ये शुद्ध मेजर कर सकता है। इससे कम के वैल्यू को ये शुद्ध मेजर नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू।